जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच कुदरत का कोहराम, 3 बर्फीले तूफानों में अब तक एक अधिकारी समेत 10 जवानों की मौत। 24 घंटे में गुरेज सेक्टर में 2 बर्फीले तूफानों से तबाह हुआ सेना का कैंप, 10 जवानों के शव बरामद। खराब मौसम के बीच लगातार जारी है राहत और बचाव का काम, अब भी लापता हैं 4 जवान। मेजर अमित सागर के घर पसरा मातम, बुधवार को सोनमर्ग में बर्फीले तूफान में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा ने शोक जताया। दिल्ली के रहने वाले थे मेजर अमित सागर, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में थी तैनाती। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से टला नहीं है बर्फीले तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों को जारी किए दिशा निर्देश, घरों की छतों से बर्फ को लगातार साफ करने की नसीहत। अब भी देश के बाकी हिस्सों से कटी है कश्मीर घाटी, लगातार 3 दिन से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का कहर, फिर शून्य के करीब गोते लगाने लगा तापमान। हिमाचल में बर्फबारी ने फिर बढ़ाई मुश्किल, दर्जनों रूट पर आवाजाही ठप। दिल्ली NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, लगातार बारिश से फिर लुढ़का तापमान। कल से राजधानी में रुक रुक कर हो रही है बारिश, कई इलाकों में पानी जमने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। पंजाब और हरियाणा में भी जोरदार बरसात, न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी। हिसार समेत हरियाणा के कई जगह पर ओलों ने मचाई तबाही, गेहूं की फसल को नुकसान। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार की लोकप्रियता में और इजाफा, अभी हुए चुनाव तो NDA को 360 सीटों के साथ फिर बहुमत। इंडिया टुडे और कार्बी इनसाइट्स के ओपिनियन पोल में 65% के साथ मोदी सबसे बेहतर PM, राहुल 10% लोगों की पसंद। आज चुनाव हुए तो NDA को 42% वोट, UPA को 25 और अन्य के हिस्से 33% वोट। सर्वे में 71% लोगों ने मोदी के काम की तारीफ की, 19% ने बताया औसत, सिर्फ 7% ने कहा खराब। 19 राज्यों में 30 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच कराया गया सर्वे, 97 संसदीय और 194 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की राय ली गई। आज पंजाब के चुनावी मैदान में दिग्गजों की टक्कर, जालंधर में PM मोदी, मजीठा में राहुल गांधी तो पटियाला में केजरीवाल रैली को करेंगे संबोधित। पंजाब चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी आम आदमी पार्टी, पहले ही किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अलग घोषणा पत्र कर चुकी है जारी। मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण सम्मान पर ओवैसी का सवाल, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपी होने के बावजूद अवार्ड का फैसला, मोदी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे का सूचक। पंजाब के संगरूर में धुरी से आप उम्मीदवार जस्सी सेखों की पत्नी ने अपनाया प्रचार का अनोखा तरीका, शादी की रस्म जागो के जरिए प्रचार में जुटी। उत्तराखंड की कोटद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरक सिंह रावत ने राहुल को बताया नौटंकीबाज, कहा राहुल की नौटंकी प्रदेशवासियों को रास नहीं आ रही। जाट आरक्षण को लेकर जाट जागृति मंच ने आज से किया धरना देने का ऐलान, प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और हाईवे पर धारा 144 लागू की। पंजाब के खन्ना में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर बादल का आमना सामना, दोनों ने रैलियों को किया संबोधित, एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल धाकड़ का अजीबोगरीब बयान, कहा जनता को बेवकूफ बनाकर बनूंगा विधायक। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने की राज्यसभा को समाप्त करने की मांग, कहा सदन में बैकडोर से एंट्री करने वाले सरकार की राह में अटकाते हैं रोड़ा। देश को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज अगर वास्तविक प्रजातंत्र की बुनियाद डालनी है तो राज्यसभा समाप्त करनी पड़ेगी। मुख्तार अंसारी ने थामा मायावती का दामन, BSP में हुआ कौमी एकता दल का विलय। मऊ सदर से BSP के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मुख्तार अंसारी, भाई और बेटे को भी मिलेगा टिकट। BSP में शामिल होने के बाद अफजाल अंसारी ने इनको BSP से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको BSP में शामिल किया जा रहा है। BSP में शामिल होने के बाद अफजाल अंसारी ने अखिलेश पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा चुनाव में सिखाएंगे सबक।
मेघालय के गवर्नर वी षणमुगनाथन का इस्तीफा। राजभवन कर्मचारियों ने राज्यपाल पर लगाया था राजभवन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप। इटावा की रैली में सामने आया शिवपाल का दर्द। स्टार प्रचारक के सवाल पर बोले, जनता करेगी फैसला। उत्तराखंड में प्रचार के लिए कांग्रेस ने तैयार कराया हाईटेक डिजिटल रथ। हरीश रावत के कामकाज का किया जाएगा बखान। कैप्टन अमरिंदर ने अकाली दल से की आम आदमी पार्टी की तुलना। बोले, दोनों में से किसी को वोट देना एक ही बात। किसी भी म्युनिसिपल और जिला पंचायत चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जो उनके विरोध में बोलता है वो देशद्रोही कहलाता है। काला हिरण केस में आज जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे सलमान, नीलम, तब्बू, सोनाली और सैफ। बयान कराएंगे दर्ज। बिहार के छपरा में बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप। बीजेपी एमपी जनार्दन सिगड़ीवाल के सांसद प्रतिनिधि थे केशवानंद गिरी। सेल्फी लेने के दौरान 2 छात्रों की डूबकर मौत। पिकनिक मनाने गए थे हैदराबाद में जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट। लखीमपुर खीरी में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तेज रफ्तार का कहर। जीप से कुचलकर 2 साल के मासूम की मौत। यूपी के बांदा में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। मोबाइल नंबर मांगने पर लड़की ने जमकर की पिटाई। गुजरात के बनासकांठा में साध्वी जयश्री गिरी के ठिकानों पर पुलिस का छापा। 1 करोड़ 26 लाख की नई रकम के साथ करीब 2.5 किलो सोना जब्त। पुलिस ने साध्वी को हिरासत में लिया। साध्वी पर व्यापारी से 5 करोड़ की ठगी का भी आरोप। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी के जुलूस में फायरिंग पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। एडिशनल एसपी, सीओ और कोतवाल को हटाया। 4 आरोपियों को जेल भेजा। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एक महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय से लूट के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र गिरफ्तार। ऑनलाइन शिपमेंट फर्जी पते पर मंगाकर करते थे लूटपाट। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश कासिम गिरफ्तार। पुलिस पर चलाई 4 गोलियां। बुलेट प्रूफ जैकेट से बचे पुलिसकर्मी। यूपी के हरदोई में वाहन चेकिंग के दौरान 7 लाख रुपए के नए नोट बरामद। हिरासत में 2 युवक। मध्य प्रदेश के भिंड में कारोबारी जितेंद्र दुबे की गाड़ी से कुचलकर हत्या। आरोपियों को ऑफिस के सामने गाड़ी खड़ा करने से किया गया था मना। पंजाब के फरीदकोट में एसजीपीसी के सदस्य को गांव वालों ने बनाया बंधक। क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सहायता राशि न मिलने से थे नाराज। इलाहाबाद में चलती नैनो कार में अचानक लगी आग। बाल बाल बची कार सवार की जान। इटावा में सड़क हादसे में 2 की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। मौके पर पहुंचे एसडीएम पर पत्थरबाजी। बिहार के समस्तीपुर में 2 कारोबारियों की हत्या के बाद हंगामा। लोगों ने घंटों हाईवे पर लगाए रखा जाम। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत। गांव वालों का भड़का गुस्सा। दिल्ली में 2 जालसाजों पर पुलिस का शिकंजा। रुपयों का लालच देकर लोगों को थमाते थे नकली नोटों की गड्डियां। यूपी के फतेहपुर में दिन दहाड़े छात्रा से छेड़छाड़। भाई ने विरोध किया तो गुंडों ने की पिटाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऑटो ड्राइवर ने ऑटो पर दिखाया स्टंट। 2 पहियों पर चलाया ऑटो। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 14 साल की लड़की का तालाब में मिला शव। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। आजमगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली महिला टीचर और छात्रा की जान। कॉलेज की छत पर झूल रहे हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर मौत। लखनऊ में प्रेमी जोड़े ने गोमती में लगाई छलांग। अस्पताल में दोनों की हुई मौत। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू होंडा सिटी कार। 2 की मौके पर ही मौत, 3 बुरी तरह से घायल। महोबा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 तमंचे और हथियार बनाने के सामान के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मऊ में अवैध संबंधों के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस में आपसी रंजिश में बदमाशों ने बाप बेटे को मारी गोली। पिता की मौके पर ही मौत, बेटा बुरी तरह घायल। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर तलाशी के दौरान कार से 3 करोड़ की हेरोइन बरामद। एक महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। संत कबीर नगर में शहीद की विधवा का अपमान। सम्मानित किए बिना ही कार्यक्रम से लौटे डीएम। उदयपुर में चलती कार में अचानक लगी आग। राहगीरों ने कार में सवार लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला।
बारां में बीजेपी विधायक रामपाल मेघवाल पर एक युवक ने केरोसिन डालकर की जलाने की कोशिश, मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बचाया। धौलपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने किया हमला, पथराव में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल। भरतपुर में 25,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया पुलिस वाला, एसीबी टीम ने किया गिरफ्तार। पाली में 2 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, चिता को मुखाग्नि देकर किया अंतिम संस्कार। मुंबई में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के दौसा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान धक्का मुक्की के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकुओं से किया वार, घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। गुजरात के नर्मदा में इंसाफ मांगने पहुंची जवान की विधवा और बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया। 14 साल पहले आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे बीएसएफ जवान अशोक गढ़वी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गणतंत्र दिवस समारोह पर देशभक्ति में डूबे आला अधिकारी, डीएम एसपी ने देशभक्ति गानों पर लगाए ठुमके। कानपुर में पहले टी20 में टीम इंडिया की हार, इंग्लैंड ने 7 विकेट से दी शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए इंग्लैंड के सामने रखा था 148 रन का लक्ष्य, 2 ओवर पहले जीता इंग्लैंड की जीत में हीरो रहे कप्तान मॉर्गन, 38 गेंदों पर तूफानी 51 रन बनाए। कानपुर में धुरंधरों ने किया निराश, कोहली ने 29, रैना ने 34 और धोनी ने नाबाद 36 रन बनाए। 3 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे, दूसरा टी20 29 जनवरी को नागपुर में। गणतंत्र दिवस पर बाहुबली 2 का नया पोस्टर रिलीज, पोस्टर में दिखाई दिए प्रभास और अनुष्का। जल्द कॉफी विद करण में अपनी ऑनलाइन दुल्हनिया के साथ नजर आएंगे वरुण, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का करेंगे प्रमोशन। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दिलजीत दोसांझ से मांगी माफी, दोसांझ को फिल्मफेयर अवार्ड देने पर भड़के थे हर्षवर्धन। फिल्म मुबारका में सामने आएगा अनिल कपूर का नया लुक, चाचा करतार सिंह की भूमिका में पगड़ी पहने आएंगे नजर। देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से चीन और जापान। ट्रंप ने जमकर की व्हाइट हाउस के फोन की तारीफ, कहा कभी नहीं इस्तेमाल किए ऐसे सिस्टम। अब भी अपना पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुरक्षा एजेंसियों ने जताई चिंता। मेक्सिको और अमेरिका के बीच बनेगी दीवार, ट्रंप ने 2 आदेशों पर किए दस्तखत। चिली में आग के तांडव से अब तक 7 की मौत, 1500 घर जलकर खाक, राष्ट्रपति के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। फिलाडेल्फिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, ओबामा केयर को खत्म करने के फैसले का विरोध। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में आतंकी संगठन आईएस को बताया गंदा चूहा, कहा हम इनके खिलाफ जंग जीतने जा रहे हैं। साल 2015 में न्यूयॉर्क में नए साल के मौके पर पब में हुए आतंकी हमले में सजा का ऐलान, आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बोलिविया में बारिश और बाढ़ का कहर, कई घरों में घुसा पानी, सड़कों पर लहरों के साथ बहे वाहन।